दोस्तों इचारो किस्मी और फुमित कोगा ये दोनों जापानी लेखक है जिसके द्वारा लिखी गई बुक के द करेज टू बी डिसलाइक इसका मतलब है कि हमें ना पसंद किए जाने का डर। दोस्तों इचारो किस्मी एक फिलोसोफर और काउंसलर हैं जिन्होंने कई वर्षों तक एडलरियन मनोविज्ञान का अभ्यास किया था। उन्होंने एडलरियन मनोविज्ञान पर कई किताबें लिखी है। और दूसरा फुमित कोगा जो एक लेखक और शोधकर्ता है। उन्होंने यह बुक पहली बार 2013 जापान में पब्लिश की गई थी। जो यह बुक हमें यह बताती है कि आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं और खुशी कैसे पा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक हम उनकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम अपने मन मुताबिक या अपने हिसाब से कोई काम या फिर कोई भी चीज करते हैं तो उस वक्त लोग हमें बिना वजह नापसंद करने लग जाते हैं और वे हर बात में हमारे अंदर कमियां निकालने लगते हैं। हर तरह से हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसका लॉन्ग टाइम में असर यह होता है कि हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, यानी हम अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरे को खुश करने में ही लगा देते हैं और धीरे धीरे हम अपने खुशियों को भी भूलने लग जाते हैं। हमारी पूरी लाइफ दूसरों पर डिपेंड हो जाती है। जैसे वह खुश है तभी हम खुश हैं और अगर वह खुश नहीं है तो हमारा मूड भी अपसेट हो जाता है। अब वो प्यार में हो या फिर फैमिली रिलेशन में, यहाँ तक कि हम उनकी नाराजगी के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार समझने लगते हैं, चाहे साला कारण कौन सा भी हो। हम खुद को ही इसके लिए ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद हमने ही कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से वे हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है और हम इस बात को अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें यह बात याद रखना चाहिए कि आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक जरूर करेगा, क्योंकि किसी को हमसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमारे अंदर भी डिसलाइक करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकेंगे और खुश भी रह पाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस बुक के 5 इंपोर्टेंट लेसन के बारे में जानेंगे जिसके मदद से आप अपनी जिंदगी को बदलकर खुशी पा सकते हो। और खुशी जिंदगी पाने के लिए आपको अपने नजरियों को बदलना होगा जो हम और हमारे आसपास के लोग हम पे डालते हैं। मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ कि यह बुक आपको अपनी पूरी जिंदगी को बदलने में मदद कर सकती है। तो चलिए आज की बुक समरी शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने आप को किसी भी समय बदल सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आप यह करने का विकल्प नहीं चुन पाते। मतलब आप बदलाव करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते, जिससे आप अपने पास्ट में उलझे रहते हैं। लेकिन एडलरियन मनोविज्ञान हमें यह बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में ना सोचना चाहिए, बल्कि अपने आज के लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। याद रखिए कि आपका पास्ट आपके आज को तय नहीं करता, बल्कि अभी यह वह मतलब होती है जो आप अपने पास्ट के लिए बनाते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला नहीं लेते तो आप बहुत बड़ा मूर्ख हो। अगर आप ऐसे ही रहते हो तो आप और बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हो और आपकी जिंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है, क्योंकि अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहते तो आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बदलाव करने के लिए आपको खुद से यह कहना चाहिए कि अगर हम कोशिश कर सकता हूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ। साथ ही आपको पूरे साहस के साथ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करते हो उससे आप अपना आज बनाते हो। मतलब यह हुआ कि आप अपनी जिंदगी का अनुभव खुद बनाते हो। इसलिए अपने जिंदगी में बदलाव करने से कभी भी पीछा ना हटे, बल्कि एक बार निर्णय कर लिया तो आप आखिरी सांस तक डटे रहें। क्योंकि दोस्तों हम अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे खुद को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने पुराने पॉइंट्स को तोड़कर नई चीजों पर बिलीव करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल वापस ले पाते हैं। तो इस बात से यह प्रूफ होता है कि हमारे निगेटिव एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इसका हमारी लाइफ पर कोई इतना ज्यादा असर नहीं होता। इवन हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते या फिर इस पर हमारा कंट्रोल ही ना हो। लेकिन आप कोई भी चीज को बदल सकते हैं, इस पे आपका पूरा हक होता है। आप चाहे तो रोज सोने से पहले यह 3 बातें खुद से बोलें। पहला, पास्ट हमारा भविष्य तय नहीं करता, कल जो होना है वो मेरे आज के एक्शन पर निर्भर करता है। दूसरा, मैं अच्छा हूँ, हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है, अच्छा तो कोई भी नहीं होता। और तीसरा, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाऊंगा और एक दिन जरूर सफलता लेकर रहूंगा। ऐसा बोलने से आपका ब्रेन में नई विचारों प्रक्रिया बना देता है। दोस्तों कई बार लोगों में हीन भावना भर जाती है और वे खुद से नफरत करने लग जाते हैं। तो ऐसा करने के 2 ही लक्षण होते हैं। पहला, या तो आप खुद की बहुत ज्यादा आलोचना करते हो या फिर आप दूसरे की आलोचना करते हो। तो इन दोनों ही बातों को आप बदल दीजिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद की आलोचना ना करें। सबसे पहले तो आप छोटा लक्ष्य बनाएं, लेकिन ऐसा लक्ष्य ना बनाएं जिसे आप हासिल ही नहीं कर सकते। जैसे में आपने एक लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य को बराबर हिस्सों में बांट लें और फिर एक बार में एक हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करें। इस
तरह से आप हर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगर आप शुरुआत में छोटे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो इससे आपको खुद भी प्रेरणा मिलेगी और फिर आप बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाओगे। लेकिन आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने की फैसला से होती है, इसलिए आपको जानना होगा कि आखिर बदलाव के बीच रुकावट क्या आती है जिसके कारण आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते। तो जवाब है आपकी भावनाएं। जी हाँ मेरे दोस्त, आपकी भावनाएं ही होती है जिसकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हैं और बदलाव पूरा नहीं कर पाते। मतलब आपकी जिंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता तो आप गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चिल्लाने के लिए अपने गुस्से की भावना पैदा की। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जो आपको बेकाबू कर देता है और आप गलत फैसला लेने लगते हो। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से को पालना सीखो। मतलब गुस्से में लिए गए फैसला मुसीबत के जैसा होता है, इसलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। याद रखें, हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सच में आपकी गलती है तो माफी मांगे और उस गलती को सुधारें। लेकिन फिर भी अगर कोई बिना किसी कारण के आपको निंदा करता है तो उसे मन में माफ कर दीजिए, यह सोचकर कि वह एक छोटी सोच वाला आदमी है। दोस्तों, हमारी बहुत सी समस्याएं हमारी गलत सोच के परिणाम होती है। असल में वो समस्याएं होती ही नहीं है। जैसे में कुछ लोग सोचते हैं कि काश उनकी लंबाई थोड़ा और ज्यादा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यह सोच बकवास है क्योंकि अच्छा बुरा आदमी स्वभाव से होता है, ना कि ऊंचाई से। ऐसे ही कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सैलरी मिलता तो शायद उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशहाल होती, मगर इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे आपने देखा होगा कि जिसके पास पैसा होता है वे लोग कितने लालची हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह की सोच से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता वे लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मन ही मन संतुष्ट रहते हैं। वैसे ही आपको खुश रहना चाहिए और अपनी खुशियों को दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे में आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा और आप अपने रोजाना के रूटीन को बदलो। अपने नए नए दोस्त बनाओ जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि असफल लोग वो होते हैं जो कदम आगे बढ़ाने का साहस खो देते हैं और इस बात को वह स्वीकार नहीं करते कि वास्तविक कोशिश करके हर स्थिति को बदला जा सकता है। और अगर आप कुछ भी करने से पहले हार मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं वैसे भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो दोस्तों इस सोच को हीन भावना कहा जाता है। क्योंकि ना करने के बहाने के रूप में लोग हीनता की भावनाओं का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। कुछ इस तरह सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, या फिर मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं अच्छे लोगों में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें खुद से हीन भावना को दूर रखना चाहिए। तो आज से और अभी से बहाने बनाने की भावना को छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें और मनचाही चीजों को हासिल करें। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपना छोटा सामान रखते हैं तो शायद लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे, इसलिए वे गलत नहीं मानते और झूठ बोल देते हैं। लेकिन इससे बात बनने की वजह बिगड़ती है और दूसरे लोग मन ही मन अपनी गलत सोच बना लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोई बेवकूफ नहीं है, इसलिए अच्छा है कि आप अपना गलती मान लें और माफी भी मांगे। इसे अहंकार नहीं माना जाएगा क्योंकि गलती करना ही दुनिया का अंत नहीं होता। एक बार की हुई गलती को ना दोहराएं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जो आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। बुरे काम से आप शायद सफल हो सकते हैं लेकिन खुशी कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए आपको अपनी खुशी और कामयाबी दोनों को हासिल करने के लिए अच्छे काम करना चाहिए। बेशक कोई देखने वाला हो या नहीं, आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो और इसे बेहतर करना भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हमने अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर किया है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली। ऐसे करने से हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। इस हीनता की भावना की यूज हम अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं या फिर इसमें उलझे रह सकते हैं। जैसे में मान लो आपके फ्रेंड के पास एक ओडी कार है और आप उसकी कार को देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं। यहाँ पर जो आपकी फीलिंग है वो है खुद को नीचा समझना। आप चाहे तो इस फीलिंग का यूज अपने लिए एक मोटिवेशन के रूप में भी कर सकते हो कि अगले साल मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा, अब इसके लिए हार्ड वर्क करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस फीलिंग का यूज निगेटिविटी में करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त की कार देखते हो और सोचने लगते हो कि मेरे पास इतनी अच्छी कार नहीं है, इसलिए मुझे तो ऑफिस ऑटो से धक्के खाते हुए जाना होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपैरिजन और कंपटीशन जैसे चीजों को हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लेकिन शायद हम इस चीज को भूल जाते हैं कि एक कंपटीशन माइंड आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। आज के टाइम में कंपटीशन का
वह लेवल है कि हम स्कूल से ही बच्चों में कंपटीशन की फीलिंग को इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे में एग्जाम में फर्स्ट आना है, म्यूजिक, डांस, आर्ट सब में फर्स्ट आना है और उसके साथ ही साथ स्पोर्ट में भी अच्छा होना है। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि आपका यह कंपटीशन माइंडसेट आपकी मेंटल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मगर सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या रियल लाइफ एक कंपटीशन है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि लाइफ में हर इंसान दूसरे इंसान से अलग और यूनिक होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अपने जैसे इंसान को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी दो इंसान फिजिकली, मेंटली, नॉलेज, एक्सपीरियंस के मामले में सेम नहीं होते। तो दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।